आज मैथ नाइन्थ के मैथ में रियल नंबर सिस्टम में एक पार्ट है टू फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। जो दो रेशनल नंबर्स दिए रहेंगे उनके बीच आपको और भी रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना होता है। तो इसको कैसे करेंगे? इजी होता है लेकिन कभी कभी पेचीदा हो जाता है। हम पहले उन सभी इजी टॉपिक्स को बढ़िया से कर लेंगे। मेरे को वीडियो बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जब बच्चे 9th में या 10th में या किसी क्लास में फेल हो जाते हैं ना, और मेरे पास आते हैं, कहीं के भी बच्चे हों, मेरे तो बच्चे अभी तक भगवान की दया से फेल नहीं हुए। जब वो फेल होकर रिजल्ट लेके आते हैं, उनके पेरेंट्स का जो चेहरा होता है, जो बच्चे पे गुजरता रहता है, उसकी तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं होता। फिर किसी तरह मैं निकाल देता हूँ। ऊपर वाले की ये आशीर्वाद रहा मेरे पे, इतने सालों से पढ़ाता रहा, कोई मेरे हाथ से फेल नहीं हुआ। मैं यही बात सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ कि दूर दूर बच्चे जो बैठे हैं, जिनको डर लगता है मैथ में कैसे पास होगा नहीं होगा, और परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं सोचता मेरा आशीर्वाद उन बच्चों तक जाए, उनको भी मेरी पढ़ाई लगे जैसे इन बच्चों को लग जाती है, और निकल जाते हैं और बहुत खुशी होती है उनकी। ये ऊपर वाली की महिमा है कि पता नहीं मेरे हाथों में क्या दिया। मैं चाहता हूँ कि बहुत बच्चों के पास जाए और सारे पास हो जाए। इसी कड़ी में मैं अभी 9th जो का है नंबर सिस्टम, उसमें एक टॉपिक है कि दो रेशनल नंबर दिए रहेंगे, उनके बीच आपको 3, 4, 5 कुछ भी रेशनल नंबर निकाला जाता है। जैसे लिख दिया है, हिंदी में भी लिख देता हूँ। दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये तो ऐसे जनरल लिखा है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल। to find 3 rational number between 3/4 and 7/8 मान लेते हैं। इनके बीच हमें कितना निकालना है? 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। इनके बीच 2-3 तरीका है। एक जो स्टैंडर्ड तरीका है जिससे गलती होने का चांस ही नहीं और निकल ही जाता है, कोई उसको काटेगा नहीं, मैं वही तरीका आपको बताऊंगा। यह है 3 और 4 और 7 और 8 के बीच 3 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये जो नीचे है 4 और 8, ये डिनोमिनेटर में हर में जो 4 और 8 है, इनका एलसीएम निकालते हैं। 4 और 8 का एलसीएम 2 से गया, 2 2 जा 4, कितना हो गया एलसीएम? 2 × 2 × 2 कितना आ गया? 8। ठीक है। अब पहली संख्या लेते हैं, पहला परिमेय संख्या 3/4 सॉल्यूशन। एलसीएम कितना था? 8। 4 के टेबल में 8 कितनी बार में है? 2 बार में, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्या हो गया? 6/8। आगे अब 7/8 लेते हैं। 7/8 इंटू 8 के टेबल में 8 कितनी बार में है? 1 बार, तो 1 से ऊपर नीचे कर दिया। कितना है? 7/8
ये हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम हो गया। ऊपर 6 और 7, और 6 और 7 के बीच 3 निकालना है हमें। 3 रेशनल नंबर होता है, और 6 और 7 के बीच तो होता ही नहीं, कैसे निकालेंगे? ये नीचे वाला तो सेम कर दिया, लेकिन ऊपर देखते हैं डिफरेंस 6 और 7 में तो 1 का डिफरेंस है, हमें 3 का निकाल 3 रेशनल नंबर निकालना है। अब क्या होगा, कैसे करेंगे? देखिए यही ट्रिक है। 6 और 7 तुरंत आ गए, एक के बाद एक ही है, बीच में कोई पड़ता नहीं। हमें निकालना है 3, तो 4 से और ऊपर 3 निकालने हैं, तो 1 बढ़ा के 4 से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर देंगे। ये करने से कोई असर नहीं होता, क्योंकि कट के 1 होता है, ये भी कट के 1 से किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम इसके इस तरीके से करने का एलिजिबल है। अब इनका मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया? 24 32, यहाँ का 28 32 हो गया। अब 24 से शुरू करते हैं, 24 32 हो गया। 24 के बाद 25 32, उसके बाद 26 32, 27 32, 28 और 32। इनके और इनके बीच 3 निकालने थे ना। देखिए कितना साफ साफ सुंदर सुंदर 3 रेशनल नंबर परिमेय संख्या आ गए। ये आ गए ना, ये इसको लिखते थे दीज आर रिक्वायर्ड नंबर। ये अभीष्ट संख्याएं हुई, अभीष्ट परिमेय संख्या है या संख्याएं है, ये लिख देंगे आगे ना 1 2 3। अब इसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, कैसे किया, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। छोटा कर थोड़ा सा दिखाते हैं बीच में। हाँ, इसमें क्या है, दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच संख्या ज्ञात करना, ये तो हेडिंग है। क्वेश्चन यहाँ से फाइंड देयर 3 रेशनल थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 and 7 and 8। इनके बीच 3 रेशनल नंबर आपको निकालना। क्या किया, 4 और 8 का एलसीएम लिया था, ठीक है। 4 और 8 का एलसीएम दिखाई नहीं पड़ा, फिर 2 4 2 1 2 एलसीएम इक्वल 2 into 2 into 2 8। ये एलसीएम आ गया था 8। अब ये पहले वाले को लिख लिया, 4 के टेबल में देखा 8 कितनी बार में, 2 बार से 2 से ऊपर गुणा भाग कर लिया, ठीक है। फिर 7 और 8 को लिया, 8 के टेबल में 8 कितना बार में, 1 बार से 1 बार कर लिया, मल्टीप्लाई किया, ये 6/8 आ गया, 7/8 आ गया। नीचे डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, लेकिन ऊपर 6 और 7 था, एक का ही डिफरेंस था, हमें चाहिए था 3 चाहिए था, इसलिए 4 से ऊपर नीचे कर दिया। कभी कभी अपने आप ही इसको करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप डिफरेंस दिखाई पड़ता 3 4, तो वहीं से हम लिख लेते हैं और निकाल लेते हैं 3 4 जितना भी है। अब 3 की जगह 4 से किया, मल्टीप्लाई किया 24 32, इस तरीके से आ गया। और 24 से शुरू किया 28 तक, 25 26 27 28, नीचे तो सेम ही है, ऊपर ये तीनों संख्या आ गई। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी को रिवीजन करेंगे, पहले इसी को 2 बार बनाएंगे, ठीक है। बनाने के बाद इसको चेक करेंगे सही है कि नहीं है।